जैसे कि तो इस समय में परमेश्वर के वचन के बारे में बात करेंगे। मेरा जो विषय रहेगा वो चुनाव के बारे में रहेगा। तो इस समय पर हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं। इब्रानी उसका 11 अध्याय और 24 से लेकर 26 पंक्ति। यहाँ इस प्रकार लिखा है कि विश्वास से ही मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें प्रतिफल पाने की ओर लगी रही। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए पिता, इस समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा पिता हमसे बातें हमें मदद करना पिता। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। इस वचन के द्वारा पिता हमसे बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। तो यहाँ वचन इस प्रकार बोलता है कि जब मूसा बड़ा हुआ, मतलब जो विश्वास में वो बड़ा हुआ, जब उसने जाना तब उसने क्या है कि जो फिरौन की बेटी का जो वो पुत्र कहलाया था, उसने उसको इनकार कर दिया कि मैं फिरौन की बेटी का पुत्र नहीं हूँ। मूसा ने ना परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना जो है थोड़े से समय के जो भी सुखों थे उससे बढ़कर माना, क्योंकि मूसा जानता था कि ये जो सुख है मेरे पास वो थोड़े समय के लिए। तो मूसा ने यीशु मसीह के लिए जो भी वो होने वाली निंदा थी, उस निंदा को भी मूसा ने क्या एक सम्मान माना, आदर माना। क्यों? क्योंकि मूसा जो है वचन में 26 में लिखा है कि वो प्रतिफल की ओर ताकता था। तो आज हर मनुष्य, हर इंसान के जीवन में चुनाव करने का समय आता है कि जब उसे ये होता है कि मैं संसार का चुनाव करूं या फिर मैं संसार के रास्ते का चुनाव करूं या परमेश्वर के मार्ग का। बहुत सारी चीज़ों में हमें ये से चीज़ें हमारे जीवन में आती है, हमें किस तरफ जाना है, संसार की तरफ जाना है या परमेश्वर की तरफ जाना है। बहुत सारे सोच विचार हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन अगर हम संसार को छोड़ते हैं तो प्रश्न आता है कि संसार बोलेगा कि तू संसार का रास्ता चुन। क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं हूं तो तू कुछ भी नहीं पाएगा ना। तो मूसा के जीवन में भी ऐसा ही समय आया है। मूसा क्या इस वचन में क्या लिखा है कि मूसा ना राजमहल में पला पड़ा हुआ, मूसा के पास राजमहल था, राजमहल के जो भी सुख थे, ऐशो आराम की जिंदगी थी, लेकिन मूसा ने वो सारी चीजें, सारे सुख जो भी था उसके पास, आदर था, मान सम्मान था, सब छोड़कर परमेश्वर का रास्ता चुना। मूसा ने अपनी पहचान पहचानी। मूसा ये जान गया था कि मैं एक इजरायली हूँ, और उसने अपनी पहचान को परमेश्वर में जान ली ना। मूसा को कैसे पाला गया था? मूसा को एक ना राजकुमार की तरह पाला गया था। एक राजा का बेटा होता है, वो कैसे पला बड़ा होता है, उसके पास कोई चीज की कमी नहीं होती, उसकी हर एक इच्छा पूरी होती है ना। एक राजा मतलब उस तरीके से उसका जीवन था। लेकिन मूसा ने ये जाना कि वो परमेश्वर की प्रजा में से, तब मूसा ने कहा कि मैं फिरौन का नहीं लेकिन परमेश्वर का हूं। तो वचन में भी ना नए नियम में क्या लिखा है पतरस की किताब में कि तुम चुनी हुई पीढ़ी, राजकीय याजकपन की पवित्र जाति हो। तो मूसा ने जो है अपने अस्थायी सुखों को छोड़कर उसने क्या किया? मूसा ने अपने सब अस्थायी सुखों को उसने छोड़ दिया।
मूसा के पास सब कुछ था, राजमहल था, वो एक राजा का पिता था, उसके पास अधिकार था, उसके पास धन था, उसके पास दौलत था, उसके पास कोई भी चीज की कमी नहीं थी। अगर एक संसार के नजरिए से देखे तो उसके पास सब था ना, कोई चीज की कमी नहीं थी, उसके पास सब था, ऐशो आराम की जिंदगी थी। लेकिन मूसा ने सब छोड़ा ना, सब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मूसा जानता था कि जो भी आज मेरे पास धन है, दौलत है, मान है, सम्मान है, आदर है, आज मेरे पास जो भी है, एक राजा के बेटा होने के नाते जो भी वो सुख है वो सदा के लिए नहीं है, वो कुछ समय के लिए, वो अस्थायी सुख है। तो इसीलिए जो है मूसा ने अपने जो भी थोड़े समय के जो भी जितने भी सुख थे उस सुखों को छोड़कर उसने परमेश्वर का रास्ता चुना। बहुत बार हमें भी चुनाव करना पड़ता है ना, हमें भी बहुत ऐसे चुनाव आते हैं कि हम क्या चुने, थोड़े से समय का मजा या ऐशो आराम चुने या फिर सदा का जीवन, हमें चुनना बहुत जरूरी है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मनुष्य सारी दुनिया पाले लेकिन अपना प्राण खो दे तो क्या फायदा ना। मत्ती 16:26 में लिखा है कि मनुष्य सब कुछ पालेगा, मनुष्य का पास धन, दौलत, पैसा, ऐशो आराम की जिंदगी सब पाले, लेकिन क्या होगा, वो अपना प्राण ही ना बचा पाए, वो लास्ट में नरक में जाएगा तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। इसलिए वचन में ये भी लिखा है ना कि तू काना होकर अच्छा है कि तू स्वर्ग में है। तो मूसा ने जो लास्ट दूसरी पंक्ति में क्या है, 26 में क्या लिखा था कि मूसा अनंत के प्रतिफल की ओर ताकता था, वो प्रतिफल की ओर ताकता था, उसे पता था। मूसा का ध्यान जो है इस दुनिया की, इस धरती की, ये जो पृथ्वी पर जो भी सारी चीजें जो हमें देखने को मिलती है ना, हमारा धन, पैसा, पौधे, जो भी अधिकार है, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है इस दुनिया में, बहुत सारी चीजें। लेकिन मूसा की नजर इस दुनिया की चीजों पर नहीं थी, लेकिन मूसा की जो नजरें वो स्वर्ग की ओर थी। वो जानता था कि ये चीजें जो अस्थायी है, इस चीज को परमेश्वर एक दिन मिटा देगा, लेकिन जो स्वर्ग की चीजें, जो स्वर्ग में मुझे प्रतिफल मिलेगा, वो प्रतिफल अनंत रहेगा। तो मूसा प्रतिफल की ओर ताकता था क्योंकि वो जानता था। तो मूसा ने जो भी यीशु मसीह के लिए जो भी निंदा थी, उस समय में भी लोग निंदा करते थे, उस निंदा को उसने ना बहुत आदर और मान सम्मान माना। मूसा जानता था कि परमेश्वर की जो महिमा है वो जो मिस्र के समय का जो भी सोना चांदी है ना, उससे भी बढ़कर जो है परमेश्वर की महिमा है। मूसा ये जानता था कि सोने चांदी से भी बढ़कर परमेश्वर की महिमा है। तो जब हमारी नजरें, हमारा ध्यान, हमारा मन स्वर्ग की ओर लगा रहेगा, तो ये जो पृथ्वी की बहुत सारी चीजें ना, पैसा, धन, दौलत, बहुत सारी चीजें, वो हमें कितना बिल्कुल जैसे ना छोटी लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान इस पृथ्वी पर नहीं लेकिन स्वर्ग की ओर लगा रहेगा। तो ना रोमियो 8:18 में भी इस प्रकार लिखा है कि इस समय के दुख उस महिमा के बराबर नहीं है जो आगे प्रकट होने वाले है ना। तो जो भी हमारे पास इस समय, जो भी इस पृथ्वी पर हमारे पास जो भी दुख है, तकलीफें, चिंता है, लेकिन ये जो भी आज हमारे पास है ना, जो भी परिस्थितियां है, जो भी परेशानी है, लेकिन वचन क्या बोलता है कि उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो आने वाले समय में प्रकट होगी। वो जब रैप्चर के बाद जो हमें प्रकट होगी, अनंत जीवन में होगी, वो इस उस महिमा के बराबर नहीं। तो मूसा ने एक कठिन चुनाव किया, लेकिन सही चुनाव किया ना। उसने संसार के सभी सुखों को छोड़ा, लेकिन उसने सभी सुखों को, चीजों को छोड़कर
परमेश्वर की आज्ञा माने। कुछ समय पहले मेरे जीवन में भी ऐसे ही चुनाव था कि मैं क्या क्या करूं, पैसों के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, संसार के रास्ते पे चलूं या फिर परमेश्वर के रास्ते पे चलूं। मेरे जीवन में भी वही चुनाव आया, लेकिन मैं जानता था कि ये थोड़ा कठिन है लेकिन सही रास्ता है। मैंने जो चुना है, मैंने जो भी परमेश्वर के पीछे चलने का, परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए जो भी मैंने डिसीजन लिया है वो थोड़ा सा कठिन है लेकिन बहुत सही है ना। तो जैसे ना मूसा ने कठिन चुना लेकिन सही चुना। और आज हम बाइबल में देखते हैं इब्रानियों का 13वां अध्याय, उसमें मूसा एक महान नायकों की सूची में शामिल है ना। इब्रानी 13 अध्याय में बहुत सारे विश्वास के हीरोज के बारे में बताता है, तो मूसा उस चीज में शामिल है। लेकिन किस वजह से मूसा ने कठिन चुनाव किया लेकिन उसने सही चुनाव किया। उसने जो भी उसके मिस्र की जो भी राजा का पुत्र कहलाने के नाते, उसके बाद जो भी सारा अधिकार था, बहुत सारी चीजें थी, पद था, सबको छोड़ दिया। उसने सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा मानी। इसी की वजह से आज जो है मूसा इब्रानियों के 13वां अध्याय में ना हीरोज के सूची में शामिल है। तो आज भी परमेश्वर हमें कहता है कि क्या तुम अपने अस्थायी सुखों को छोड़कर मेरे अनंत के प्रतिफल की ओर देखोगे। परमेश्वर हमें आज भी कहता है, जिस तरीके से मूसा को कहा ना, मूसा ने चीजों को छोड़ा, तो आज हम भी ये कह सकते हैं, आज हम भी ये डिसीजन ले सकते हैं। आज हमारे पास दुनिया के जो भी आज बहुत सारी चीजें, बहुत सारा वो है, लेकिन संसार के बहुत सारे सुख है, आराम की जिंदगी है, लेकिन हम उन चीजों को छोड़कर हम परमेश्वर की आज्ञा माने और हम एक परमेश्वर के पीछे चलने का डिसीजन लें ना। तो परमेश्वर ये चाहता है कि आप उस संसार के अस्थायी सुखों को छोड़कर मेरे अनंत के प्रतिफल की ओर देखो और मैं तुम्हें इस्तेमाल करूँगा। आमीन।